नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मैं ग्रहों के चाल के बारे में बताने जा रहा हूं जो 23 जुलाई 2023 से 4 सितंबर 2023 के मध्य में एक ऐसे ग्रह अपने चाल बदलने वाले हैं जो शुभ माने जाते हैं, जो भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाओं की वस्तुओं को देने वाले धन कारक हो जाते हैं, धन देने वाले हो जाते हैं। उस ग्रह का नाम है शुक्र, जो वक्री होने वाले हैं 23 जुलाई को। क्या प्रभाव होगा जब शुक्रदेव जैसे शुभ ग्रह सब कुछ देने वाले, एक राजा को जितने भी भोग विलास सुख सुविधाओं की वस्तुएं मिलती है वह शुक्र ही तो दिलाते हैं। ऐसे ग्रह जब वक्री हो, और जब ग्रह वक्री होते हैं तो 3 गुना शक्तिशाली हो जाते हैं। और जब वह 3 गुना शक्तिशाली हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, आपके राशि मंडल पर क्या प्रभाव दिखाएंगे, इसके बारे में तो हम बताएंगे जरूर। लेकिन पहले एक बार देख ले कि कारकत्व के हिसाब से यह शुक्रदेव पहले आपको क्या देने जा रहे हैं। यदि आप जैसे कला का कारक है शुक्रदेव, तो यदि आप कलाकार हैं, गायक हैं, चाहे आप पेंटिंग करते हो, चाहे कलाकार हो, किसी भी चीज़ से जुड़े हुए कला के विषय में बात करने जा रहा हूं। यदि आप कलाकार हैं तो एक बात स्पष्ट जान लें, इस छोटी सी अवधि ही सही, लेकिन इस अवधि में आपको जबरदस्त लाभ, नाम, यश और नए पहचान की प्राप्ति होने वाली है। जबरदस्त चमत्कार देखेंगे, क्योंकि जब कलाकार के कारक ग्रह अति बलशाली हैं तो कलाकार के ऊपर तो अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे ही। और जो कला से जुड़े हुए क्षेत्र में बिजनेस करते हैं उन्हें तो जबरदस्त लाभ देंगे, या इनके कारकत्व के हिसाब से जो बिजनेस करते हैं, जैसे कंप्यूटर का खरीद बिक्री करना या कंप्यूटर से जुड़े क्षेत्र में काम करना, अब जैसे कपड़े से जुड़े क्षेत्र में काम करना या कपड़े का व्यापार करना, ऑर्नामेंट्स, फैंसी आइटम, गिफ्ट्स आइटम, जो भी शुक्र के अंतर्गत आते हैं, सुंदर सुंदर पेंटिंग बना के बेचना, म्यूजिक को भी बेचना, ये फिल्म बेचना, जो भी इस कला से जुड़े क्षेत्र में बिजनेस करते हैं, इन क्षेत्रों में बिजनेस करते हैं, उनके लिए जबरदस्त लाभदायक साबित होने वाले हैं 4 सितंबर 2023 तक, जो शुरू होगी 23 जुलाई 2023 से। यह अवधि आपको ऐसे धन वर्षा करेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बहुत जबरदस्त लाभ। इसके बाद ये तो कारकत्व की बात हुई, लेकिन जब वह किसी के राशि बनते हैं तो राशि के हिसाब से, अधिपति के हिसाब से कहाँ के मालिक हैं, कहाँ बैठे हैं, और उस समय जब बलशाली हो जाते हैं तो क्या चमत्कार करते हैं, राशि के अनुसार तो कहीं कहीं अपोजिट प्रभाव भी दिखाएंगे। तुला राशि वालों की बात की जाए, जिनके स्वामी ही शुक्रदेव है और बैठ गए कहाँ, वह तो बैठ गए हैं इनकम स्थान में, धन देने के लिए। जो स्वयं राशि के स्वामी इनकम में चले जाए तो अपने प्रयास से, बाहुबल से आप धन कमाने की चेष्टा करते हैं। आपके कोई न कोई सोर्स ऑफ इनकम खुलेंगे। ब्रोकरेज दलाली के क्षेत्र में जबरदस्त लाभ, आप सोचते हैं 1 गुना और वहाँ 3 गुना प्राप्ति के संकेत देते हैं। और जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं वहाँ भी 3 गुना लाभ के योग बनते हैं। और लॉटरी खरीदते हैं तो यही तो समय है दिलाने का। जो भारी रिस्क उठाते हैं धन कमाने के पीछे, उन्हें बड़े धन की प्राप्ति, संतान सुख, अच्छा प्रेम प्रसंग जन्म लेगा। और इस अवधि में कला के क्षेत्र में एजुकेशन की तरफ ध्यान जा सकता है। जब हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो शुक्रदेव कर्म स्थान में बैठ जाते हैं, और कर्म स्थान में कहाँ के स्वामी है, बिजनेस के मालिक और विदेश के मालिक होगी। तो एक बात तो स्पष्ट है, कर्म संबंधित अच्छे संकेत है, लेकिन जॉब प्राप्ति के लिए बाहर जाने का बहुत शक्तिशाली योग बना दिए हैं। और इसी समय में आपके बिजनेस भी जबरदस्त लाभ और चमत्कार दिखाने वाले साबित होते हैं। पार्टनरशिप लाभदायक हो जाता है, और विवाह की बात चल रही तो हो सकता है बात तय हो जाए। शुक्रदेव की दृष्टि चौथे पर, वाहन की प्राप्ति का योग, और नए मकान, नए सुंदर घर की प्राप्ति का योग, घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि, ऐसे योग बनाते। धनु वालों के लिए जब देखा जाए
तो शुक्रदेव पंचम स्थान में चले गए। त्रिकोण में यह एक स्पेशल योग बनाते हैं। गुरु महाराज का त्रिकोण से ही दृष्टि है, तो यहाँ आपके लिए स्पेशल योग यह है कि आपके भाग्य को बली करेंगे। दूसरी तरफ इनकम के मालिक है तो आपके इनकम को कई गुना बढ़ा देंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके इनकम 2 गुना 3 गुना हो जाएंगे। आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आप देखेंगे इस अवधि में आपको लाभ 2 गुना 3 गुना की होती है। और इस अवधि में अगर कोई संतान सुख की प्राप्ति होती है तो वह भी आपके बहुत भाग्यशाली आपके लिए साबित होते हैं। तो नए सोर्स ऑफ इनकम, ब्रोकरेज, दलाली, ये सब अपने आप बनते चले जाएंगे। छठे ऋण के मालिक है, तो एक बात है, ऋण लेना चाहते हैं तो बड़े बैंक लोन दिलाते हैं, बड़े ऋण दिलाते हैं इसी अवधि में शुक्रदेव। और कोई शत्रु पैदा होगा तो वो बहुत बड़ा शत्रु पैदा होगा। मेल को फीमेल की तरफ से, फीमेल को मेल की तरफ से झगड़ा के योग भी बनते हैं, वहाँ थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। लेकिन अच्छी स्थिति है धनु वालों के लिए। और जब मकर वालों की बात की जाए तो योग कारक शुक्रदेव अष्टम 1.5 हाउस में चले गए। अब क्या होगा? जब आपके राजयोग कारक शुक्रदेव 1.5 हाउस में है तो इसका मतलब है कि पूर्व से है। आपके कर्म रोजगार में उतार चढ़ाव पूर्व से दिखा रहे हैं। संतान की तरफ से परेशानी पूर्व से है। शेयर में हानि पहले से ही चल रहा है। प्रेम प्रसंग में टूटने की स्थिति पूर्व से है। एजुकेशन, शिक्षा में बाधा दिख रही है। तो ये सारे के सारे अपने आप बदल जाएंगे और सब चमत्कारिक रूप से आपको लाभ देने वाले साबित होंगे, क्योंकि अष्टम में भी वक्री शुक्रदेव कई गुना शक्तिशाली हो जाते हैं। धन भाव पर दृष्टि धन देने वाला साबित होता है और जितना भी उल्टा पुल्टा रिजल्ट आपके जीवन में चल रहा है सबको चेंज कर देते हैं और शुभता में बदल देते हैं और धनदायी और लाभदायक साबित हो जाते हैं। जब हम कुंभ के बारे में बात करते हैं तो कुंभ के लिए भी राजयोग कारक है, भाग्य और चौथे के मालिक, और 7वें घर में बैठे हैं मूल त्रिकोण। त्रिकोण मूल, आपको मूल त्रिकोण राशि में जब बैठ जाए तो इसका अर्थ होता है कि शक्तिशाली है। जब कुंभ राशि की बात की जाए तो उनके लिए भी योग कारक हो जाते हैं शुक्रदेव और बैठते हैं केंद्र में शक्तिशाली होके और 3 गुना शक्ति के साथ। 7वां घर पर शुक्र मंगल की युति भी तो है। ये तो विवाह का घर है, प्रेम को सहजता से जन्म देके विवाह में बदलने वाला घर है। तो प्रेम को जन्म देते हैं या पूर्व से प्रेम चले तो उसे विवाह में बदल देते हैं। एक बात ये भी, बिजनेस में जबरदस्त लाभ और चमत्कारिक लाभ देते हैं। जो मकान बना के बेचते हैं उन्हें लाभ, जो ऑर्नामेंट्स बेचते हैं उनको लाभ, जो फैंसी आइटम का काम करते हैं, वस्त्र, आभूषण और साथ साथ में गिफ्ट मटेरियल, इन सब का काम करते हैं, उनके बिजनेस में जबरदस्त चमत्कार। और जो भोजन से जुड़े हुए बिजनेस में है, कंप्यूटर के क्षेत्र में है, उन्हें जबरदस्त लाभ के संकेत देते हैं। इन क्षेत्रों में काम शुरू कर सकते हैं। नए पार्टनरशिप के योग भी बनते हैं कुंभ वालों को और यहाँ पर लाभ देते हुए चले जाते हैं। पार्टनरशिप भी बनते हैं, तो जैसे पुरुष है तो स्त्री से, स्त्री है तो पुरुष से, यह पार्टनरशिप का योग बन जाता है। वह भी लाभदायक धनदायी साबित हो जाते हैं क्योंकि योग कारक शुक्रदेव है। जब मीन की बात करते हैं तो मीन वालों के 6ठे घर में चले गए शुक्रदेव। एक बात है, 6ठे घर में भी शुक्रदेव को इतना बुरा नहीं कहा गया है। 12वें में तो योग कारक हो जाते हैं, 6ठे में भी 12वें पर दृष्टि होने के कारण योग तो देते हैं और यहाँ तो वह कमज़ोर भी नहीं होते हैं क्योंकि बलशाली हो जाते हैं। तो फिर क्या चमत्कार करेंगे? यहाँ पर तीसरे और अष्टम के मालिक होकर विपरीत राजयोग को खंडित करते हैं। इसका अर्थ है विपरीत राजयोग का प्रभाव नहीं दिखेगा, लेकिन ठीक है आपको विपरीत राजयोग का प्रभाव ना दिखे लेकिन उनके मजबूती से शुभता तो मिलेंगे। अगर 6ठे घर में शुक्रदेव मजबूत है तो पहली बात है ऋण से मुक्ति दिलाएंगे, शत्रु से बचाएंगे और साथ साथ में 12वें घर पर दृष्टि है तो भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाओं की वस्तुओं को देंगे, वाहन की प्राप्ति होगी, नए मकान की प्राप्ति होगी और साथ साथ में बाहर जाने के योग सहजता से बनते चले जाएंगे। तो ऐसे हैं शुक्रदेव जो वक्री हो जाए तो किसी भी स्थिति में आपको हानि नहीं पहुंचाते हैं और लाभ ही लाभ दे के जाते हैं। इसलिए इस शुक्रदेव का लाभ ले। धन्यवाद।